नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को जी मीडिया परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस खास कार्यक्रम के जरिए उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। पूजा कैसे करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या आपको विशेष तौर पर आज के दिन नहीं करना है, दीप क्यों जलाए जाते हैं, किस दिशा में आप जलाएं, सारे सवालों के जवाब आज आपको इस खास कार्यक्रम में मिलने वाले हैं। तो आप 1 घंटे हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स। मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूं। हमारे साथ हैं नंदिता पांडे जी, साथ में हमारे डॉक्टर तौशिका रिजौरा जी भी हैं, डॉक्टर करिश्मा कौशिक भी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे वान्या आर्या जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करती हूं नंदिता जी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। वैसे हर कोई जानता है लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है आज की जनरेशन को एक बार फिर से रिमाइंड कराना कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। सभी दर्शकों को दिवाली की 5 दिवसीय पर्व की अनंत शुभकामनाएं। दीपावली केवल एक दिन का त्योहार नहीं होता है, 5 दिनों का होता है और पूरा एक धनतेरस से शुरू होकर के भाई दूज पे खत्म होता है। और दीपावली मनाई क्यों जाती है, तो ये इतना सुंदर पर्व है कि यहाँ पे अगर शुरुआत करें तो कुबेर और धनवंतरी से, जहाँ पे आपकी सेहत के लिए हम पूजा करते हैं, वहीं नरक चतुर्दशी में अभ्यंग स्नान करके और आगे बढ़ते हुए भाई दूज तक का टीका लगाते हैं। लेकिन जो मेन दीपावली है उस दिन जो तिलक हम करते हैं या दीप प्रज्वलित करते हैं, वो क्यों करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं। और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित तो वो है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया, उसके बाद जब वो पुष्पक विमान में बैठकर आए तो लगभग ये बोला जाता कि 20 दिन उनको लगे अयोध्या में पहुंचने में। तो वो जब 20 दिन में, दशहरे से अगर आप लेकर के चलें 20 दिन, तो अमावस्या पड़ जाती है। तो जैसे ही शहर के नागरिकों को लगा कि हमारे राजा आ रहे हैं और अंधेरा रहेगा, तो उन्होंने पूरे शहर में दीप प्रज्वलित करके उनका एक स्वागत किया। तो इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। ये इसका भी इंडिकेशन है कि बुराई पे अच्छाई की विजय होती है। दूसरी जो एक बहुत मान्यता है, माता लक्ष्मी के पूजन का विधान है। तो इस दिन बोला जाता है कि माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था और वो पूरी इस रात्रि को धरती पर विचरती हैं। जिसके भी घर में साफ सफाई होती है, दीप प्रज्वलित होते हैं, तो वो माता लक्ष्मी वहाँ आकर के वहाँ अपना स्थान ग्रहण करती है, यानी कि आपके घर पे सुख समृद्धि धन धान्य आता है। तो इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है। और तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है भगवान कृष्ण की कहानी यहाँ पे, कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था नरक चतुर्दशी को। और कैसे किया था, क्योंकि नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि और कोई नहीं मार सकता, लेकिन स्त्री का उन्होंने नहीं मांगा था क्योंकि उनको लगा था स्त्री तो बहुत ही वीक प्राणी है, वो क्या मेरे को मारेंगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद लेकर के नरकासुर का व्रत किया। 16,000 स्त्रियां थी, उनको मुक्त करा और इस सेलिब्रेशन में उसके दिन दीपोत्सव मनाया गया। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो द्वापर युग में भी है दीपावली मनाने की यहाँ पे प्रथा है। इसके तो बहुत ही सुंदर शब्दों में नंदिता जी आपने समझाया है। और अब मैं वान्या जी आपके पास आऊंगी इस सवाल को लेकर कि दिवाली के दिन जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले ऐसे कौन सा उपाय है जो हमें जरूर करना चाहिए, फिर हम पूजा पर बात करेंगे। देखिए, दिवाली के दिन जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले स्नान करके आप जो है कुछ ब्राइट कलर्स के, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, पिंक कलर हो गया या ग्रीन कलर हो गया, इस तरह के कुछ ब्राइट कलर्स के कपड़े जो है आप पहन लें। अपने मंदिर की सफाई जो है आज के दिन ज़रूर करें। घर की दहलीज की सफाई करनी है, घर की पूरी सजावट करनी है। घर में जो है आपको हर जगह दीप प्रज्वलित करने हैं। एटलीस्ट सुबह से आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दीप जो है आप शाम को जो है प्रज्वलित करेंगे। माँ लक्ष्मी को जो है सुबह सुबह भी आप कुछ जो है उनको कमल का फूल जो है, पुष्प जो है वो अर्पित कर दीजिए। इसके अलावा जो है वो आपने जो भी उनको अर्पण करना है, जैसे कि आप गोमती चक्र जो है उनको कर सकते हैं, कमल गट्टे कर सकते हैं, पीली कोड़ी जो है आप उनके आगे रख सकते हैं, अपने श्री यंत्र को चार्ज कर सकते हैं, अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बिकॉज ये जो टाइम होता है बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट का ऑस्पिशियस टाइम है, मैनिफेस्टेशन का टाइम होता है। इस टाइम पर आप अच्छे से अपना तैयार होइए, अपनी ज्वेलरी डालिए, माँ के आगे माथा टेक
देखिए, उठते ही माँ को प्रणाम कीजिए, माँ ने आज आना है। जैसे हम किसी गेस्ट का वेलकम करते हैं पूरे भावों के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, तो आपके चेहरे पर वो वेटिंग दिखनी चाहिए कि आज आप माँ लक्ष्मी के आने की जो है आगमन की वेट कर रहे हैं। वैसे तो ये त्यौहार जो है 5 दिनों का होता है, तो धनतेरस से शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात जो है मेन दिवाली की हो रही है, तो आज के दिन सुबह से ही आपने तैयारियां करनी है। आप पकवान भी बनाएं, आप अच्छे से रेडी अपने मंदिर को पूरा सजाएं, पूरे घर में लाइटिंग्स लगाएं। इसके अलावा जो है घर की सफाई बहुत अच्छे से आज के दिन आपको करनी है। घर में कहीं कोई कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। अपनी बेडशीट्स चेंज करें, पिलो कवर चेंज करें, सब कुछ नया बिछाएं। पूरे घर को जो है आपने इतना कलरफुल बनाना है कि माँ इतनी ज्यादा प्रसन्न हो जाए, और आज के दिन जो है माँ की कृपा जो है आपके जीवन में जो है जरूर बरसे। माँ को जो भी मखाने की खीर बनाए माँ के लिए, आप नॉर्मल खीर भी जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको मखाने की खीर नहीं आती है, आप उनको गुलाब के फूल चढ़ाएं, और घर में भी जो है वो हम विस्तार से एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुश रहना है। दिवाली के दिन जब भी आप उठें तो खुश मन से सारी चीजें करिए। मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर करिश्मा जी, अब लक्ष्मी पूजा का क्या महत्व है और कैसे हम पूजा करें, ये बताइएगा विस्तार से। देखिए, वैसे तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिन होते हैं ये पंच महोत्सव होता है, यानी कि 5 दिनों का दीप महोत्सव कह सकते हैं या पंच महोत्सव कह सकते हैं। ये जो 5 दिनों का त्यौहार होता है, इस दिन नियमित रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर ये ऐसे 5 दिन होते हैं जिस समय पर आप अपनी हर एक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस से पूजा आराधना आरंभ होती है, और धनतेरस पे ही भगवान कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। इसके साथ साथ जो छोटी दीपावली होती है उस दिन कृष्ण जी की पूजा आराधना होती है, और साथ साथ एक यम का दीपक जलाया जाता है। वहीं पे अगर दीपावली की बात करें तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना होती है माता सरस्वती सहित। अब पूजा किस तरह से होती है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी की हम पूजा आराधना करते हैं तो हम लग्न को महत्व जरूर देते हैं। तो सिंह लग्न या वृषभ लग्न में पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिर लग्न है। चर लग्न में कभी भी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है वो चंचला है, यानी कि कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती हैं। तो इसीलिए स्थिर लग्न में पूजा आराधना करें। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले एक चौकी लें और उस पर लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, और इसके बाद जो है लक्ष्मी विष्णु जी रखें आप, और इसके अलावा गणेश लक्ष्मी भी आप रखें, क्योंकि गणेश जी का एक अपना ही महत्व है। वो बुद्धि और बल के देवता है, मगर साथ ही साथ जो गणेश जी हैं वो लक्ष्मी जी के पुत्र भी माने जाते हैं। तो आप गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करें, साथ साथ माता सरस्वती को स्थापित करें, और इनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें। गणेश जी को जनेऊ जरूर अर्पित करें, माता लक्ष्मी जी को आप जो है कमल पुष्प जरूर अर्पित करें, और जो माता सरस्वती हैं उनको आप पीले या सफेद रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें, और खीर का भोग इस दिन जरूर लगाएं, क्योंकि खीर जो होता है उसमें चीनी, दूध और चावल का मिश्रण होता है, जो कि हमारे चंद्रमा और हमारे शुक्र को मजबूत करता है। तो ये आप इसका भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा बृहस्पति को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी को शहद का भोग भी आप लगा सकते हैं। वहीं पर माता लक्ष्मी को आप 11 गोमती चक्र, 11 लक्ष्मी कौड़ी और साथ साथ आप जो है पान जरूर अर्पित करें। गणेश जी को पान का पत्ता जरूर अर्पित करें, और इसके साथ साथ आप श्री सूक्त का पाठ करें या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। तो इस तरह से आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर तोशिका जी, मैं अब आपके पास आती हूँ। हमें थाली कैसे सजानी चाहिए, माता लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न करें, और खासतौर पर सवाल होगा उन लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं, और आज के दिन वो कौन सा उपाय है जो व्यापारी कर सकते हैं ताकि उनको धन लाभ हो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन उससे पहले जी के सभी दर्शकों को दिवाली के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम अब भी बात ही कर रहे हैं कि दिवाली का दिन ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होता, जो पंचदशी जो हम बोलते हैं 5 दिन की जो दिवाली होती है, जिसको धनतेरस से लेके आप पूरे 5 डेज मनाते हैं। सब आपने पूछा कि थाली किस प्रकार से हम सजा सकते हैं। जैसे कि सुबह उठ के आपको सबसे पहले तो स्नान आदि करने के बाद गंगा जल से अगर शुद्ध होकर आप स्नान करेंगे तो बहुत उत्तम और पावन रहता है। उसके बाद थाली की अगर हम बात करें तो थाली में आपने सबसे पहले लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, और लाल रंग के आसन पे ही अगर आप लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करते हैं तो अति शुभ यहाँ पे रहता है। थाली में आप कोशिश कीजिए कि थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, हल्दी, कुमकुम जरूर हो, साथ के साथ उसके अंदर मौली जरूर हो, और अगर आप वस्त्र भगवान को अर्पण या भेंट करना चाहते हैं ये मंत्र बोल के वस्त्रम समर्पयामि तो बहुत ही उत्तम रहता है।
इसमें आपके खील खिलौने अवश्य होने जरूरी हैं। दिवाली के दिन इसका बहुत ही विशेष करके महत्व होता है। 5 आपके फल होने चाहिए, 5 मेवा, जिसे पंच मेवा हम बोलते हैं, ये भी आप गणपति जी और माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। आज के दिन अगर आप तांबुल यानी कि आप पान का बीड़ा जो है गणपति जी को अर्पित करते हैं तो कहते हैं उससे आपकी मनोकामना जो है वो सिद्ध होती है। उन्हें दुर्वा जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीजें आप थाली में जरूर रखें। बात करें लक्ष्मी माँ की, तो लक्ष्मी माँ के लिए कमल का पुष्प अगर आप रखते हैं थाली में, उनको भेंट स्वरूप देते हैं, शहद देते हैं, 2 लौंग के जोड़े, इलायची के जोड़े के साथ आप माता महालक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। थाली में विशेषकर से आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो चावल है यानी कि जो अक्षत है वो बिल्कुल भी ना टूटे हो। गणपति जी को 2 हल्दी की गांठ आपने आज के दिन जरूर अर्पित करनी है। खील खिलौने, बताशे और हाँ, गणपति जी के लिए पीली मिठाई और माता महालक्ष्मी के लिए आपको सफेद रंग की मिठाई का भोग उन्हें जरूर अर्पित करना है। अब दूसरा सवाल था आपका कि आज जो व्यापारी है आज पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो भी आपकी पूजा स्थल है या फिर जो भी आपका ऑफिस है, आपकी कोई शॉप है या आप घर में ही अपने व्यापार से संबंधित अगर कोई पूजा करना चाहते हैं, अपने गल्ले को आपने सबसे पहले साफ करना है। साफ करने के बाद आपने सिनेमन स्टिक यानी कि 2 आपने सिनेमन स्टिक्स को बांधकर रेड कलर के धागे से आपको अपने लॉकर में रखना है। उसके साथ साथ माता महालक्ष्मी जी और गणपति जी की आराधना आपको करनी है। ध्यान रखिए आज के दिन माता महालक्ष्मी जी की गलती से भी, भूल कर भी आपने आरती नहीं उतारनी है, क्योंकि आरती उतारने का मतलब है कि हम उन्हें विदाई दे रहे हैं और आज हम माँ लक्ष्मी का आगमन अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको उनकी आरती नहीं करनी है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई आप उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद आप एक पोटली बनाइए। उस लाल रंग की पोटली में आपने थोड़े से कमलगट्टे, आपने थोड़ी सी इलायची, साथ के साथ गोमती चक्र, कौड़ियाँ आपने रखनी है। आपने एक इलायची का टुकड़ा और एक शहद की छोटी सी बॉटल भी है जो है वो आपने इस पोटली में बांध के चावल के समेत बांध देनी है। उसके बाद पूजा, जब आप स्थिर लगन में ही पूजा करेंगे, क्योंकि वही महानिशीत काल जो मुहूर्त होता है उसके लिए बहुत ही पावन रहता है। जब आप ये करेंगे तो माता महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद, पूजा समाप्त होने के बाद, उन्हें दिया बाती करने के बाद आप इसे अपने गले में जरूर रखिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आज के दिन श्री यंत्र जरूर अपने गले में आपने स्थापित करना है। यहाँ तक कि व्यापार वृद्धि यंत्र और कुबेर यंत्र की भी आज बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। आपको कुबेर जी का जो है उनका पाठ जरूर कीजिए। कुबेर चालीसा आज के दिन जरूर पढ़िए गले में ये सारी चीजें रखते समय। और एक पायराइट क्रिस्टल आता है, जिन भी लोगों को पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बाकी लोग गूगल कर लीजिएगा। पायराइट एक क्रिस्टल आता है, उसको आपने अपने पूजा स्थल में पूजा करने के बाद आज के दिन ही आप उसे अपने लॉकर में रखिए। आप देखिए साल दर साल पैसे की वर्षा होगी आपके जीवन में। तो इस प्रकार आप थाली सजाएंगे और आपने करनी है ये पूजा। बहुत ही सुंदर शब्दों में तोशिका जी आपने समझाया है और एक महत्वपूर्ण बात तोशिका जी ने बताई है कि आज आपको लक्ष्मी जी की आरती नहीं उतारनी है। ज्योति अरोरा जी भी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि अब राशियों के हिसाब से दिवाली कैसे रहने वाली है, तो आप विस्तार से बताइएगा एक एक राशि का। जी, सबसे पहले मैं जी के सभी दर्शकों को दीपावली की देती हूँ शुभकामनाएं। आप सबके लिए दीपावली का पर्व हर खुशियों से भरा हो और आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे। तो अब हम बात करते हैं इस दीपावली के पर्व पे पड़ रहे कुछ अच्छे योगों की। तो ये जो दीपावली का पर्व है, इस दीपावली पर्व पर पड़ रहा है बुध तुला का एक ऐसा योग जिसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और ये लक्ष्मी नारायण योग जो पड़ रहा है उसका प्रभाव राशियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा हर इंडिविजुअल को उसका लाभ मिल सकता है। अगर हम उस योग के अनुसार पूजा करेंगे, उसी योग के दौरान पूजा करेंगे तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो एक बात और है, क्योंकि शनि वक्री भी चल रहे हैं, तो शनि वक्री चलने से भी राशियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए राशि दर राशि हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये जो दीपावली का
पर। तो क्योंकि देखिए ग्रहों का सभी राशियों पर असर पड़ता है, उनकी मूवमेंट का और उनके वक्री होने का या उनके स्लो हो जाने का या उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट का। तो इस दीपावली पर कुंभ राशि भी मतलब जैसे शनि और देव कुंभ राशि भी वक्री अवस्था में विराजमान है, तो इस अवस्था में रहने के कारण तो कुछ राशियों में इसका असर अच्छा पड़ेगा, कुछ राशियों में इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो जिन पर अच्छा असर पड़ेगा उनके लिए तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जिन पर अच्छा नहीं पड़ेगा उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि इस दीपावली पर शनि वक्री रहने वाला है। तो शनि वक्री रहने से मेष राशि वालों के लिए ये जो फल बहुत अच्छे देगा और आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत करता हुआ दिख रहा है। आय के स्रोत खुलेंगे, इनकम बढ़ेगी आपकी और बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा तेजी होगी। और इस बिजनेस को और भी अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कमल गट्टे की माला को लाल रंग के कपड़े में रख कर तिजोरी में रखना काफ़ी शुभ होगा। ये है आप लोगों के लिए उपाय मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब वृषभ राशि की बात करते हैं। तो टॉरियंस यानी कि वृषभ राशि वालों के जातकों के लिए उन पर गुरु और शनि का विशेष नजर है इस दीपावली पर। तो परिस्थिति आपकी अनुकूल रहेगी और गुरु और शनि का जो भी प्रभाव है आपके लिए अनुकूल ही पड़ेगा। नौकरी की अगर आप कोई तलाश कर रहे हैं, कोई नया असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं या आप ऐसा देख रहे हैं कि आपको रीलोकेट कर दिया जाए, तो उसमें भी आपको मतलब जो है सफलता मिलने के चांसेस होंगे। स्थान बदलने के चांसेस भी होंगे और कोई भी समस्या अगर आपकी ऐसी चल रही है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, तो अब वो समय आ गया है कि आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दीपावली के दिन आप घी के दिए जलाएं। देखिए तेल के दिए ना जलाकर घी के दिए जलाएं और किसी सुनसान जगह पर अगर आप ये दिए रख देते हैं तो इस उपाय को करने से घर वालों को बुरी नज़र से बचा पाएंगे आप और परिवार के बीच में प्रेम सद्भाव भी बढ़ेगा। तो ये हुई दो राशियों की बात। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये समय जो जाने वाला है ना दीपावली का, ये पूरा नेटवर्किंग का है। इस समय आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और थोड़ा सा नेटवर्किंग में ही आपका फोकस रहेगा। पार्टीज वगैरह कर सकते थे, मतलब हो सकता है दिवाली पार्टीज ज़्यादा अटेंड करें। संबंधों को मजबूत करने का समय है ये आपका। विशेष रूप से अगर आप अपनी वाणी पर ध्यान दें, क्योंकि मिथुन राशि वालों का जो टूल होता है ना उनकी वाणी होती है, क्योंकि वो अपनी मरकुरी से डोमिनेटेड होते हैं, तो उनकी जो वाणी है वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी वाणी से आप लोगों को जीत सकते हैं और उसी से आपके काम बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। तो मुझे लगता है कि बनेंगे आपके काम। ये उत्सव का समय है, कठोर बिल्कुल मत बनिएगा। धन लाभ के लिए इस बार मिथुन राशि वालों को लक्ष्मी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। खील पताशे माँ लक्ष्मी को अर्पण करने चाहिए और शंख से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का वरदान मिलेगा और आपके लिए ये दीपावली काफी अच्छी जाने वाली है। चलिए अब कर्क राशि की भी बात कर ली जाए। कर्क राशि बहुत ही इमोशनल राशि मानी जाती है, क्योंकि रिश्ते तोड़ना तो आपको आता ही नहीं है और रिश्ते निभाने के लिए आप जान भी दे देते हैं। ये दीपावली आपको अंतरात्मा की गहराई से अपने आप को जानने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको चेंज कर सकती है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान रहे कि आपकी जो आंतरिक शक्ति है उससे आपको बहुत क्लैरिटीज मिलने वाली है, स्पष्टता मिलने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए है। तो दीपावली के दिन कर्क राशि वाले घर से बाहर निकलने की कोशिश करें, बाहर लोगों से मिलें और दीप जलाएं, थोड़ा सा नेटवर्किंग करें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ना आप अपने अपने में रहने के बारे में शायद सोचेंगे, लेकिन आपको भी लोगों से मिलना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप एक पंचमुखी घी का दिया जलाएंगे तो उससे भी आपके जीवन में एक उजाला आएगा और आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो ये उपाय जो है धन प्राप्ति के लिए भी काफी अच्छा होगा और कोई भी अगर मुसीबत आ रही है उस बाधा से भी आपको निकालने में ये कारगर होगा। तो ये हुआ। ठीक है ज्योति जी, हम आगे की राशियों की बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण तरीके से बताया है ज्योति जी ने कि किस किस राशि को आज के दिन, दिवाली के दिन खासतौर पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे की राशियों के लिए मैं चलती हूं नंदिता जी आपके पास। हम बात करेंगे आगे की राशियों की। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इनके लिए क्या उपाय आप बताएंगी जो आज करना बेहद शुभ रहेगा? जी,
तो शुरुआत कर लेते हैं सिंह राशि वालों से। सिंह राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचानक से ऐसे कुछ ऐसा होगा कि जो आपके लिए एक प्रोजेक्टाइल आपका काफ़ी पॉजिटिव या सकारात्मक लेकर के आएगा। संतान संबंधित सुख आपको मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। घर परिवार में भी सुख समृद्धि के संयोग बन रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है कोई नया वाहन आदि खरीदने के भी मन बना सके। संतान से तो सुख रहेगा। अगर विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। लेकिन परेशानियां कहाँ पे आ सकती हैं, तो सेहत में आ सकते हैं। सेहत की तरफ आपको खास तौर पे ध्यान यहाँ पे देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मन मलिन रहेगा, बेचैन रहेंगे, मायूसी रहेगी और भाग्य भी इस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। उपाय क्या रहेगा, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है और यहाँ पे मंगल इस समय आपके लिए कमजोर स्थिति में लेकर के आपको मानसिक बेचैनी करा रहा है। हनुमान जी की पूजा करें जो 30 तारीख में पड़ेगी, जिस समय हनुमान जयंती भी जिसे बोला जाता है। अगर उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो दीपावली की रात्रि को आप हनुमान जी की पूजन अवश्य करें। बहुत बहुत उत्तम स्थितियां हैं, क्योंकि माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी ने अपने आप को लाल रंग में परिपूर्ण सिंदूर भर लिया था और इस समय उतने प्रसन्न होते हैं कि आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको उसी तरह से सकारात्मक यहाँ पे रिजल्ट्स भी आते हुए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए समय खट्टा मीठा रहेगा। थोड़ा सा संभल करके चलें, क्योंकि इस समय जो है वाणी में आपको मिठास लेके आने की आवश्यकता है। कटु वाक्य बोलेंगे तो आपके अपने ही दुखी रहेंगे। मिठास के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत उत्तम स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। लेकिन आप यहाँ पे अपनी PR स्किल को स्ट्रेंथ बनाएंगे और अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम भी रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बहुत उत्तम स्थितियाँ यहाँ पे आपके लिए बनते हुए नजर आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं भाग्य की, तो भाग्य यहाँ उदय दे रहा है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। जहाँ तक की बात आपकी सेहत की, वहाँ पे भी यहाँ पे तंदुरुस्ती बनते हुए दिखाई देती है। पढ़ाई लिखाई में हो, कुछ भी हो, प्रारंभ लेके आए उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन प्रॉपर्टी आदि में विवाद उठ सकता है, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने क्या करना है, आपने गणपति पर विशेषकर 21 दुर्वा दीपावली की रात्रि को चढ़ानी है। मन ही मन मनोकामना करनी है कि हे गणपति देव, जिस तरह से जटाग्नि आपकी बनी थी और इस दुर्वा के द्वारा आप शांत हुए थे, उसी तरह से मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुझे मुक्ति दिलवाइए, आप तो विघ्न हरता है। इस एफर्मेशन के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी मुसीबतें हटती जाएंगी। चर्चा कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए भी स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हैं कि चंद्रमा अस्त है, लग्न में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा मन मलिन हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर के उदासी आ सकती है। लेकिन स्ट्रेंथ कहाँ पे आपके लिए आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है आपके कुटुंब में। वहाँ पे आपको धन धान्य सुख समृद्धि के आपके लिए योग बन रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तम स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं। वैभव का योग बन रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे हासिल करेंगे और कहीं से धन वर्षा के योग भी बन रहे हैं आपके लिए। आपके लिए स्थितियाँ देखूँ तो आपके लिए संतान संबंधित सुख दिखाई देता है। नए वाहन खरीद सकते हैं या अपने घर में कुछ रेनोवेशन लेकर के आ सकते हैं। आपको कहाँ पे संभलना है, आपने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी कार्य है या फिर आपके बॉसेस आदि हैं तो उनको खुश करना है। केसर का चंदन आपने लगाना है माथे में, कंठ में और नाभि पे दीपावली के दिन से। इस दिन से आप शुरुआत करें। गुरुवार का दिन है, बहुत जो पंच महादिवस है उसमें गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है। बहुत ही उत्तम दिन रहेगा। आप जरूर केसर का चंदन लगाइए, आप देखिए आपकी समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। और चर्चा कर लेते वृश्चिक राशि। जी मैं माफ कीजिएगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा एक उपाय बताया कि बॉस को कैसे खुश करना है। और अब वृश्चिक राशि की आप क्योंकि बात शुरू कर रही थी तो वो पूरी कर लीजिए, फिर हम धनु मकर की बात करें। जी, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो शुक्र बुध का योग आपके लग्न में बैठा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम स्थितियां आपके लिए बनेंगी। आप वैसे भी ढैया में हैं, लेकिन ढैया से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शनि इस समय वक्री है तो ढैया का असर भी थोड़ा सा कम पड़ रहा है। घर परिवार में सुख समृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन आपके लग्न का मालिक जो है वो इस समय कमजोर स्थिति में रह रहा है और भाग्य में बैठा है, तो भाग्य उतना साथ नहीं देगा। मेहनत के बल पे बहुत कुछ आप हासिल कर पाएंगे। जीवन में उन्नति के योग बनेंगे, विवाह के योग बन रहे हैं। यानी कि इफ़ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, ये समय बहुत उत्तम है। यहाँ पे आने वाले समय में, आने वाले 6-8 महीनों में आपके लिए विवाह के सुंदर संयोग बनते जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु जी की जितनी आराधना करेंगे, जितना उन पे समर्पण के भाव से आप पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी के साथ, गणपति के साथ, माता सरस्वती के साथ, नारायण को ना भूलें, नारायण की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपका बेड़ा पार वैसे ही होता जाएगा। बिल्कुल। और वृश्चिक वालों के लिए तो गुड न्यूज भी है, अभी शादी का योग भी बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नंदिता जी ने साझा की है। धनु मकर की बात कर लेते हैं, डॉक्टर करिश्मा जी। जी,
देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो समय काफ़ी हद तक अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में इस समय पे बदलाव आएगा, इनफैक्ट सुधार आएगा और स्थिरता भी आएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके विवाह के संबंधित अगर कोई बाधा आ रही थी तो विवाह के संबंधित बाधाएं भी खत्म हो जाएंगी, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है, क्योंकि मौसम का भी इस समय पे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो आप तुरंत ही मेडिकेशन लें, किसी भी चीज़ को लापरवाही में ना बरतें। इसके अलावा आप लोगों के लिए उपाय जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग जो है इस दौरान माता लक्ष्मी के समक्ष जो है 11 पीली कौड़ियां जो होती हैं वो स्थापित करें और उसके बाद उसको पीले रंग के वस्त्र में बांध करके कुछ पंखुड़ियां केसर की डाल करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी और तेजी आएगी। वहीं पे बात करें अगर मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि वालों के लिए भी ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि आप लोगों की जिस वजह से आपके कारोबार में थोड़ी धीमी गति से काम चल रहे थे वो इस समय पर थोड़े बेहतर होंगे। साथ ही आपको जो है इस समय पर उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी जिन लोगों को बहुत लंबे समय से शिकायत थी कि नौकरी नहीं मिल रही है, उन लोगों को नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली जितना अभी तक आपको परेशानियां आ रही थी, दीपावली पे वो परेशानियां दूर होंगी, मगर इसके बाद भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि काम जो आगे बनेंगे आपके धीमी गति से ही बनेंगे। बस आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको क्या करना है, एक नारियल जरूर जो है पूजा के दिन जो है माता लक्ष्मी के समक्ष आपको जरूर रखना है। उसमें स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना है और इसको जो है आपको अपने घर के उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में रखना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, लाल रंग के वस्त्र में लपेट करके। ये आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा काम करेगा और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व होंगी। इसके अलावा आप जो है दिवाली की रात्रि काल में पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें। कोशिश करें उसमें आप जो है 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का जरूर डालें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, क्योंकि आप लोग भी शनि की 7.5 के प्रभाव में ही है, मगर आप लोगों के लिए ये समय मेहनत करने वाला रहेगा। आप लोगों को इस दौरान मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि आपको मेहनत का शुभ परिणाम जरूर प्राप्त होगा, मगर किसी भी तरह से इस समय पे आलस आए तो उस चीज से पीछे मत हटिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी स्थिर होगी, बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होगी। आप ज्यादा धन खर्चा इस दौरान ना करें, मगर माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें। अब करना क्या है, आप रात्रि काल में जब माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करेंगे तो आप जो है पूजा आराधना करने के समय पर 21 दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष जरूर जलाएं, देसी घी के जलाएं। और इसके बाद जो है एक बड़ा दीपक लें, उसमें जो है आप घी डाल करके, कपूर डाल करके और 7 लौंग डाल करके, लौंग जो है पूरी होनी चाहिए, साबुत फूल वाली, वो डाल करके आप जला दें और इसका धुआं जो है पूरे घर में आप दिखाएं। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप जो है माता लक्ष्मी के समक्ष जो है आप मिष्ठान जो रखेंगे वो माता लक्ष्मी को खिला करके पूरे घर में प्रसाद के रूप में बांटें, ताकि आपके जीवन में मधुरता फैले। और एक जो सिक्का है चांदी का जिसपे स्वास्तिक बना हो या फिर कलश बना हो, ऐसा सिक्का जरूर खरीद कर लेकर के आए और उसको पूजा के दौरान जो पूजा करेंगे आप गणेश लक्ष्मी जी की, वहां पे जरूर रखें। और उसके बाद इसको अपने धन की स्थान पे रखिए, जहां पे आपकी तिजोरी है वहां पे इसको जरूर रखें। ये सिक्का आपके धन में बढ़ोतरी करेगा। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खाने पीने से आप जो बाहर का है वो उससे बचें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य का थोड़ा इस दौरान ध्यान रख के चलिए। हालांकि जो आप अभी तक काम कर रहे हैं उसमें आपको रुकावटें जो आ रही थी वो समाप्त होंगी। तो ये दीपावली आप लोगों के लिए बेहद खास आई है। ये रुकावटें समाप्त होंगी, आपके नए कार्य भी खुल जाएंगे इस समय पे। तो काफी हद तक ये समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय के लिए आपको शहद जरूर अर्पित करना है माता लक्ष्मी को। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे तो आप धनतेरस के दिन जो है अपनी जितनी भी पुरानी दवाइयां हैं जो आपके यूज में नहीं है वो बाहर निकाल दें, क्योंकि ये जो दिन होता है आपके रोगों से
छुटकारा प्राप्त करने के लिए दिन होता है। तो आप जितनी भी पुरानी दवाइयां हैं जो यूजलेस है उसको बाहर निकाल दें और इस दिन कोशिश करें कि अपने घर में, वैसे तो 5 दिन जो है गंगा जल का छिड़काव करें, और खास तौर से जब आप रात्रि काल में लक्ष्मी पूजन करेंगे दीपावली वाले दिन, उस दिन जो है गुलाब जल का छिड़काव माता लक्ष्मी के पास जो है आसपास जरूर करें अपने पूजा पंडाल में, और ये जो गुलाब जल है अपने घर में भी इसका छिड़काव करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी दीपावली शुभ रहे। तो हमारे खास कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आपको ब्रेक के बाद मिलने वाले हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जी टेली एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और तमाम सवालों के जवाब हम जाने माने एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं सवालों का सिलसिला। वान्या जी, आप राशि के हिसाब से शुरुआती 6 राशियों के बारे में बताइएगा, किस रंग के कपड़े खासतौर पर महिलाएं? मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग आज के दिन कुछ भी रेड कलर जो है वेयर कर सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र, लाल साड़ी पहन सकते हैं। जो मेल्स हैं वो रेड कलर का कुर्ता या फिर रेड और गोल्डनिश कलर को जो है मिक्स करके पहन सकते हैं। वृष राशि है, दिवाली का दिन है, व्हाइट कलर में सजेस्ट नहीं करूंगी, ऑल्दो उसका वो कलर है। आप आज के दिन पिंकिश कलर जो है, आप पिंक कलर अगर पहन लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहेगा, या फिर आप क्रीमिश गोल्डन कलर जो है वो भी आप आज के दिन अगर पिक कर लेते हैं तो क्रीमिश गोल्डन भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा कलर है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। आप लोग जो है फीमेल्स जो है ग्रीन साड़ी पहन सकते हैं, ग्रीन सूट पहन सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ग्रीन कलर की चुन्नी पहन सकते हैं। और अगर जो मेल्स हैं, मेल्स आप लोग जो है ग्रीन कलर का कुर्ता पहन सकते हैं, ऊपर कुछ ऐसा गोल्डन कलर का आप जैकेट जो है वो भी पहन सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। आप आज कुछ सिल्वर कलर वेयर कर सकते हैं। याद रखिए दिवाली का दिन है, व्हाइट कलर आज नहीं पहनेंगे हम लोग, कुछ भी सिल्वर पर्लिश जो है हल्का सा नियर टू सिल्वर कलर जो है वो भी आप आज के दिन पहन सकते हैं। सिंह राशि की जो बात करते हैं, आज के दिन आप गोल्डन कलर पहनिए, फीमेल्स गोल्डन कलर की साड़ी पहने, नारंगी रंग की साड़ी पहन सकते हैं, या फिर आप रेड कलर जो है उस कलर की भी साड़ी पहन सकते हैं। मेल्स जो है गोल्डन कलर का आप कुर्ता पहने, एनीथिंग इन गोल्डनिश, कुछ भी नारंगी रंग, कुछ भी लाल रंग, ये वाले रंग जो है आप आज के दिन पहन सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन फीमेल्स जो है हरी साड़ी पहन सकती हैं या फिर लाल साड़ी जो है आप पहन सकते हैं। आप ऊपर से जो है कुछ भी गोल्डन कलर का दुपट्टा ले सकते हैं, क्योंकि दिवाली जो है बहुत ही ब्राइट कलर्स आपको यूज करने हैं। स्पेशली अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट आप गोल्डन कलर या जो दीपों की जो रोशनी है उस कुछ ऐसे कलर्स पहनिए जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए। आज के बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया है। डॉक्टर तौशिका जी, आप आगे की 6 राशियों के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से रंग के कपड़े आज के लिए शुभ रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बात करें अगर हम कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वाले जितने भी मेल और फीमेल्स है, अगर आप पिस्ता ग्रीन कलर या बॉटल ग्रीन का कोई भी शेड या टोन अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। उस पर अगर गोल्डन कलर का वर्क होगा तो ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगी, इन केस अगर आप ये रंग ना पहन पाए तो कोशिश कीजिए कि आप जब पूजा स्थान पर बैठे तो इसका रुमाल या फिर साइड में इसका आसन जरूर आप रख ले। वहीं पे बात करते हैं अगली राशि के बारे में, तुला राशि वालों। आपके लिए जितनी भी फीमेल्स है, अगर वो गुलाबी रंग का वस्त्र यहाँ पे पहनती है जो माता महालक्ष्मी का प्रिय रंग है, तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा, आपकी मनोकामना सिद्ध हो सकती है। साथ के साथ जितने भी मेल्स हैं, अगर आप यहाँ पे बेबी पिंक या लाइट शेड्स ऑफ पिंक का कुर्ता या कोई भी चीज अगर आप पहनते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। वहीं पे बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपके लिए लाल रंग, मैरून रंग काफी ज्यादा फलने वाला है, क्योंकि दिवाली का जो पर्व है हम कहते हैं कि लाल रंग के आसन पे ही बैठ के पूजा करनी चाहिए और लाल रंग के ही पटके पे आपको माँ लक्ष्मी और गणपति जी को विराजमान करना चाहिए। तो अगर आप वो भी करेंगे तो आपके लिए चल जाएगा। कोशिश कीजिए कि आपके कपड़ों पे गोल्डन कलर का काम जरूर हो। ब्राइट कलर्स जितने भी पहनेंगे वृश्चिक राशि वालों, ब्राइट काम वाली चीजें, उतना आपके लिए ज्यादा फलेगा। वहीं पे बात करते हैं धनु राशि वालों। तो जितने भी धनु राशि वाले जातक हैं, अगर आप येलो के शेड्स में कुछ भी पहनते हैं, चाहे वो येलो कलर का लेमन कलर हो, चाहे ब्राइट येलो कलर हो, आपको काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय पे अगर आप पूजा करेंगे, ये कपड़े यानी ये वस्त्र पहन के अगर आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन जो है वो भगवान से काफी ज्यादा सटीक बैठ पाएगा।
बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। तो अगली राशि यानी कि मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आप लाइट शेड्स ऑफ ब्लू पहनते हैं तो आपको काफी ज्यादा फलेगा। मकर राशि वाले जातक गोल्डन कलर भी यहाँ पे पहन सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है ब्लू कलर की आपकी साड़ी नहीं मिल रही है तो आप गोल्डन कलर से भी रिलेटेड चीजें यहाँ पे पहन सकते हैं। या फिर अगर आपकी ड्रेस में गोल्डन वर्क होता है, गोल्ड ज्वेलरी आप पहनती है, मेल्स अगर आप चेन पहन रहे हैं, गोल्ड की कड़ा पहन रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी शुभ यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट राशि के बारे में बात करें जो हमारी है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपको खास तौर पे आज के दिन ध्यान रखना है कि आप गलती से भी कोई ब्लैक कलर ना पहन ले, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है कि कुछ ना कुछ ब्लैक ना आपके वार्डरोब में आ ही जाता है उस दिन। तो आपको ब्लैक कलर से बिल्कुल इस दिन बचना है। कोशिश कीजिए इस दिन अगर आप सिल्वर कलर का कुछ भी पहनते हैं तो आपके लिए काफी शुभ यहाँ पर रहेगा। और आपको डार्क कलर्स आज के दिन अवॉइड करने हैं, भले ही आप कोई भी रंग पहने। बात करें आखिरी राशि के बारे में जो करती है सबसे ज्यादा इंतजार, मीन राशि वालों, आपको अगर आप ब्राइट येलो कलर पहनते हैं तो सनफ्लावर की तरह आप देखेंगे आपकी किस्मत चमकेगी। यहाँ पे भगवान श्री हरि यानी विष्णु की कृपा भी आप पे बरसेगी। यहाँ तक कि आप शेड्स ऑफ गोल्ड भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है, तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया है आपको अपनी राशियों के हिसाब से कौन कौन से उपाय करने हैं, राशियों के हिसाब से कौन कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने हैं। और अब आगे बढ़ते हुए लक्ष्मी जी की पूजा के बारे में हमने पहले आपको बताया, लेकिन अब ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लक्ष्मी जी को जब स्थापित करें तो कौन सी दिशा में करें, और जब दिए जलाएं तो कौन सी दिशा में जलाएं, कौन सा ज्यादा लाभ देगा हमारे जातकों को। तो ज्योति अरोड़ा जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आती हूँ। जी देखिए, लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा घर में लाई जाती हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है। उन्हें सबसे पहले मिट्टी की लक्ष्मी की प्रतिमा को लाया जाता है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा को जब आप पूजन के लिए रखते हैं तो उनको पूर्व दिशा की तरफ स्थापित कीजिए। और जो पिछले साल आपने लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की थी, उनको भी साथ में स्थापित किया जाता है। जब आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं लाल रंग के वस्त्र के ऊपर उन्हें स्थापित करने के बाद, तो आप पिछले लक्ष्मी गणेश के साथ साथ नए लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा है उनका भी पूरे मान सम्मान के साथ आप पूजा करेंगे और उनको भी वही पुष्प अर्पित करेंगे जो आप नए लक्ष्मी गणेश को अर्पित कर रहे हैं। तो ये तो हो गई बात लक्ष्मी गणेश की। उसके अलावा जब माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो उसे करते समय श्री यंत्र को बीच में रखकर श्री यंत्र की भी आप विधि विधान से पूजा करते हैं और उस पर भी आप पूरे फ्लावर्स और जितने भी ऑफरिंग्स होती है, पान के पत्ते और जो जो चीज़ें माँ लक्ष्मी को, नारायण को प्रिय हैं, वो सब चीज़ें अर्पित की जाती है। गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं पीले फूल और लक्ष्मी जी को अर्पित किए जाते हैं कमल के फूल। ये चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जब माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उसमें एक बहुत लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्यों उन्हें खील पतासे चढ़ाए जाते हैं। खील पतासे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे खील पतासे लोग बेच रहे होते हैं और लेकर भी आते हैं। तो खील पतासे चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर महिला को अपने मायके से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो खील पताशे जो होते हैं ना, माँ लक्ष्मी के मायके का जो है ना वो है भेंट होती है। वहाँ का वो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ का मिष्ठान होता है। तो जब माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जब आप लक्ष्मी का पूरा पूजन कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं खील पताशे। और ये परिवार का एक एक जन जब माँ लक्ष्मी पूजा करने के बाद खील पताशे माँ लक्ष्मी को अर्पित करता है तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस तरह से अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अगले दिन जब आप लक्ष्मी पूजन कर देते हैं, लक्ष्मी पूजन करने के बाद आप जो पिछले साल पूजे हुए माँ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है उनको बिल्कुल सम्मान सहित आप किसी स्वच्छ वस्त्र में लपेटकर कहीं स्वच्छ वेग में पानी के जगह किसी नदी में आप उनको प्रवाहित करेंगे और नए लक्ष्मी गणेश को आप सम्मान सहित अपने घर में आप स्थान देंगे। जो दीपक आपने रात को जलाया लक्ष्मी गणेश के लिए, वो लक्ष्मी गणेश में दो तरह के दीपक जलाए जाते हैं। एक तो होगा कि जो आप पूजन के लिए जलाते हैं, जिसमें आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की, वो तो आपका हो गया कि आरती के समय आपने जलाया। दूसरा दिया जो जलाया जाता है वो तेल का दिया जलाया जाता है और वो जो तेल का दिया है, वो तेल का दिया अखंड दिया जलता है, वो चलता है भैया दूज तक।
उसे भैया दूज तक जलाया जाता है, उसको बुझने नहीं दिया जाता। भैया दूज होने के बाद उस दिए को वो बुझ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ना सिर्फ आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, बल्कि आपके मायके में आपके भाई भाभी, आपके माता पिता, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि ये जो दीपावली का पर्व है, ये ना सिर्फ एक लड़की के ससुराल में सुख समृद्धि लाने के लिए मनाया जाता है, बल्कि उससे जुड़े हुए हर रिश्ते में सुख समृद्धि प्रदान करे, इसलिए मनाया जाता है। ठीक तो है, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कीजिए, कुबेर को स्थान दीजिए और उनको पूर्व दिशा में स्थान दीजिए। अगर पूर्व दिशा ना हो, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अगर आपको पूर्व दिशा ना मिल रही हो तो आप ईशान कोण में भी उनको स्थान दे सकते हैं, या फिर आप उत्तर दिशा में स्थान दे सकते हैं। ये 3 डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ठीक, ईस्ट प्रेफरेबल है। ठीक है ज्योति जी। नंदिता जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर विस्तार दीजिएगा कि किस दिशा में हमें दियों को जलाना चाहिए दीपावली के दिन। और एक ये शंका सभी लोगों के मन में रहती है कि जैसे पिछले साल दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी खरीद लिए, तो फिर उस मूर्ति का क्या करें? क्या हर बार हर दिवाली पर नए लक्ष्मी गणेश जी खरीदने चाहिए? जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया, क्योंकि जैसे गणपति विसर्जन में देखा जाता है कि आपने पूजा अर्चना की, सब कुछ बहुत अच्छे से किया और आपने विसर्जन किया, लेकिन उसके बाद आपने ख्याल नहीं किया कि वो किस स्थिति में समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ऐसे पड़े हुए हैं टूटे फूटे। तो क्या आप इस तरह का चाहते हैं? नहीं। तो आपने सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक लक्ष्मी गणेश आप लें, मिट्टी के बने हुए, जो फाइबर के ना हो या एक किसी भी और मटीरियल से ना बने हो, शुद्ध मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश आप लें। आप खुद भी घर में बना सकते हैं, बहुत सुंदर रहता है। वैसे तो अगर आप चांदी के स्थापित कर लेते हैं तो तब आपको मिट्टी के गणपति और लक्ष्मी लाने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन अगर चांदी के लक्ष्मी गणेश नहीं है आपके घर पे, मंदिर पे, तो आप मिट्टी के गणपति और लक्ष्मी जी लेके आते हैं। लेकिन जब आप उसको विसर्जित करते हैं तो सबसे अच्छा है अपने घर पे किसी बकेट में या कोई एक घड़ा आप बना लीजिए, उसके अंदर ही लक्ष्मी गणेश जी को डाल दीजिए। वो 15-20 दिन में अपने आप ही वो एक मिट्टी बन करके सॉफ्ट होकर के मिट्टी हो जाते हैं। उसको अपने किसी भी घर में, पौधे में, क्यारियों में आप यूज़ कर सकते हैं। बस तुलसी जी में नहीं करिएगा, क्योंकि गणपति को तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए क्योंकि उसमें गणपति जी भी हैं। तो ये सबसे उत्तम तरीका रहता है और मिट्टी के गणपति को विसर्जित करने का। नदियों में मत करिए, अभी तो आप वैसे ही देखिए। और वैसे भी हम भाई दूज के दिन यमुना माँ की भी पूजा करते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली के पास यमुना जी की जो स्थिति है, वो वैसे ही बहुत सारी नदियों की, पवित्र नदियों की स्थितियाँ बन रही हैं। तो अवॉइड करें, घर पर ही आप कर लें तो उत्तम रहेगा। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि माता लक्ष्मी और गणपति के समक्ष जो दिया हम जलाते हैं, किस दिशा में जलाएं। सबसे बड़ी जो चीज़ है, माता लक्ष्मी और गणपति की जो स्थापना आप करते हैं, लाल बाजोट के ऊपर करते हैं, बाजोट के ऊपर करते हैं यानी कि चौकी के ऊपर करते हैं, लाल वस्त्र डाल के करते हैं। लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती जी, नारायण, सभी की स्थापना आप करते हैं। बगल में एक बाजोट और आप रखते हैं जिसमें सफ़ेद वस्त्र में आप नवग्रह की स्थापना करते हैं, 16 मातृकाओं की स्थापना करते हैं, और उसके बाद उसके सामने आप दीप प्रज्वलित करते हैं। शुरुआत में आप 11 दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि आप माता लक्ष्मी और गणपति को उत्तर दिशा या फिर प्रेफरेबली, जैसे ज्योति जी बोल रही थी, कि पूर्व दिशा में या नॉर्थ ईस्ट साइड में जो ईशान कोण की दिशा है वहाँ पे करते हैं। पूर्वमुखी होकर के आप बैठते हैं जब आप पूजन करते हैं। तो जो दिया है वो कोशिश करिए कि जो मेन अखंड दिया है वो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़े, और जो जल है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कलश है वो रहे। जब मातृकाओं के पूजन करते हैं या नवग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, उनके समक्ष में 11 दिया जलाया जाता है, जिसमें पितरों का दिया रहता है, जिसमें माता गंगा का दिया रहता है, आपके इष्ट कुल देवी देवताओं का दिया भी रहता है, माता लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती, नारायण के अलावा। और उन सब के नाम से आप दिया पहले निकालते हैं, उसके बाद आप पूरे घर पे दिए लगाते हैं। घर के चारों तरफ, घर के हर कमरे में भी दिया एक प्रज्वलित किया जाता है, ताकि अंधकार हट जाए और ज्ञान की रोशनी पूरे घर में सुख समृद्धि के साथ, जो जितनी रोशनी फैलेगी उतनी ही ज़्यादा सुख समृद्धि आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा लाइटें लगाई जाती हैं ताकि चारों तरफ रोशनी रहे, माता लक्ष्मी को पता रहे कि हाँ ये घर बहुत साफ़ सुथरा है, इस घर में आप कर सकते हैं। उपाय भी एक बहुत सुंदर सा उपाय बताती हूँ, बहुत सिंपल सा है। एक आप प्लेट लीजिएगा, प्लेट में आपने 1.25 किलो चावल रखना है, अखंडित चावल। आप पहले आप नीचे प्लेट को गंगा जल से धोइए, उसमें स्वास्तिक बनाइए। आप केसर और हल्दी से स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़ा, या फिर कई लोग तो अष्टकमल बना करके उसका मंडाला बना करके उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश स्थापित करते हैं। पर आप स्वास्तिक बना के उसके ऊपर फिर आप वो चावल की ढेरी रखें,
11 कमल के फूल लीजिए, 11 लघु नारियल लीजिए और उसको चारों तरफ करिए। बीच में एक व्यापार वृद्धि यंत्र, एक महालक्ष्मी यंत्र, एक गणपति यंत्र आप स्थापित करिए या सुख समृद्धि यंत्र को स्थापित करिए। और उसके बाद रात्रि में आपने लक्ष्मी सूक्त का 7 बार पाठ करना है और साथ ही साथ ओम श्रीम श्रीये नमः, ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, इसकी 7 माला जपनी है। नेक्स्ट डे जब समाप्त हो जाता है, आप पूरा भाई दूज तक का वेट करिए। उसके बाद इसमें से लघु नारियल और साथ में जो यंत्र है उनको लेकर के वही जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है उसको लेकर के आप बांध दीजिए। चावल को जो है आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं, खाने पीने में प्रयोग कर सकते हैं, खीर बना के प्रसाद के रूप में उसको बांट सकते हैं। और कमल जो है आप उसको नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी भी अच्छी जगह में, शुभ जगह में आप उसको डालें ताकि कहीं पे गंदगी ना हो। और आप ऐसा करें, आप देखेंगे इस साल से लेके अगले वर्ष में अगर आपका धन लाभ नहीं हुआ तो क्या कहने, आपको हम अगले वर्ष आके बताएंगे और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको धन लाभ नहीं हुआ। बहुत अचूक उपाय है, बहुत पावरफुल उपाय है, इसको अवश्य करें। जो भी डेप्थ्स हैं आपके, जो भी कर्ज हैं, जो भी फिनेंसेस में जो भी आर्थिक स्थिति में आपके कष्ट पड़ने वो सारे हट जाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बहुत बहुत शुभ आपको यहाँ पे परिणाम। बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया। लेकिन नंदिता जी, एक और बात, आपने कहा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी अगर मिट्टी के हैं तो हम उसे विसर्जित कर सकते हैं, तो वो करना कब है? क्या दिवाली के फिर अगले दिन या फिर जो भाई दूज का पर्व है उसके बाद? जी, पंच पर्वीय त्योहार होता है तो भाई दूज तक का इंतजार किया जाता है। उसके बाद जब भाई दूज का जब पूरा समापन हो जाता है, दोपहर में टीका लग कर के घर में, उसमें भी बोला जाता है कि यमराज ने माता यमुना को, एक उनकी बहन थी, तो उनको ये वरदान दिया था कि कोई भी भाई इस दिन अगर अपनी बहन के घर में आकर के भोजन ग्रहण करेगा तो मैं आने वाले वर्ष में उसे परेशान नहीं करूंगा। इसीलिए बहनें बुलाती हैं। तो वो एक समापन होता है दीपावली के पंच महापर्व का। उसके पश्चात आप उसी दिन जो पंचमी का दिन है, द्वितीया का दिन है, उस दिन आप संध्या को उसको गणपति और लक्ष्मी जी को घर में किसी भी बाल्टी ले सकते हैं या मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं, उसमें गमला, मिट्टी का गमला ले सकते हैं, उसमें आप डाल करके उनको विसर्जित करिए, अच्छे से करिए और उनको पूर्ण उससे करिए कि आदर सत्कार के साथ कि पिछले वर्ष में आपने हमारे साथ बहुत सुख समृद्धि के हमें सहयोग दिए थे, अब एक नई मूर्ति के रूप में आपका हमने प्रतिष्ठित किया है, आपको आपकी प्राण प्रतिष्ठा की है, तो इस आने वाले वर्ष में भी घर पे सुख समृद्धि धन धान्य आपकी कृपा से हमारे घर पे बरसता रहे। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर करिश्मा जी आपके पास आती हूँ कि हमें दिशा क्या रखनी चाहिए जब हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करें, तो हमें दिशा क्या रखनी चाहिए? और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि पारिवारिक संबंध हमारे मधुर रहे आपस में, क्या दिवाली के दिन ऐसा कोई खास उपाय है जो किया जा सकता है? देखिए, दिशा की अगर बात करें तो हम जो पूजा आराधना करते हैं वो उत्तर या पूर्वी दिशा में करते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोण है, या ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरी चीज़, इस समय पर जो है हम वैसे तो हम इसी जो दिशा होती है इसी में ही हम अपना मंदिर स्थापित करते हैं और नियमित रूप से इसी समय पे पूजा आराधना करते हैं, मगर क्योंकि दीपावली का खास पर्व है तो इसी डायरेक्शन में ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है चौकी पे, और इसके बाद जो है पूजा आराधना की जाती है। अब इनके समक्ष जो है 11 या 21 दीपक जलाए जाते हैं। अब वहीं पर दीपकों का अगर हम बात करें तो खास तौर से क्योंकि ये जो पंच महोत्सव होता है ये हर एक भगवान को कहीं ना कहीं बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस दौरान जो है अपने घर के मुख्य द्वार पे एक साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक यम का दीपक जरूर जलाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यम का दीपक जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर से जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर रहेंगी। और दूसरी चीज, घर में मिठास और मधुरता रहे। अब देखिए, घर में मिठास और मधुरता कैसे रहेगी? जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, जब आपके घर में कलह नहीं होंगे, जब आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही बना रहेगा, वाणी में मिठास रहेगी। तो ये जो दीप महोत्सव होता है, दीपावली के जो 5 दिन होते हैं, ये आपके हर एक परेशानियों से छुटकारा प्राप्ति के दिन होते हैं। तो दीपावली पर नवग्रहों की पूजा बहुत ही खास होती है, क्योंकि आप मंगल अगर आपका खराब होगा तो आपको क्रोध देगा, चंद्रमा आपका खराब होगा तो मानसिक तनाव देगा, राहु खराब होगा तो आपको भ्रमित करेगा, शनि खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपको आलस्य दिलाएगा जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे, अगर बुध खराब होगा तो आपकी वाणी जो है वो खराब हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो ये जो नवग्रह है हमारे, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदार होते हैं हमारे जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां
कठिनाइयों को बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। अब यहाँ पे नवग्रहों की पूजा आराधना जरूर करें इस दिन, और हर ग्रह के अनुसार जो है आप कुछ ना कुछ जरूर निकालें। जैसे सूर्य के लिए आप थोड़ा सा गेहूं निकालें, चंद्रमा के लिए आप थोड़ा सा दूध निकालें, वहीं पे बृहस्पति के लिए आप थोड़ी सी शहद या पीली जो चने की दाल होती है वो निकालें। इसके अलावा जो है आप शनि के लिए काले तिल निकालें, राहु के लिए आप एक छोटा सा नारियल निकालें, केतु के लिए आप लौंग निकालें, वहीं पे आप मंगल के लिए किसी भी तरह की दाल या जो लाल मसूर की दाल होती है वो निकाल सकते हैं, या मिर्च भी जो है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप शुक्र के लिए चीनी या मिश्री निकालें। तो ये सारी चीजें आप जो है इस दिन दान जरूर करें। थोड़ी थोड़ी चीजों में आप जो है इसको पोषण में आप लें और इसको दान जरूर करें। किसी भी धर्म स्थान पर दान करें, या आपको लगे कि जरूरतमंद व्यक्ति को आपको दान करना है वो करें, तो ये चीजें इस दिन जरूर दान करें। दूसरी चीज, घर में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि दीपावली का एक ऐसा पर्व होता है, मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, पूरे वर्ष भर का पर्व होता है। तो साफ सफाई जो होती है, जहां पर भी साफ सफाई होती है वहीं पे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साफ सफाई का ध्यान रखें। नुकीली चीजें जो है वो आप अगर खराब है तो वो निकाल के फेंक दे। घड़ियां अगर खराब है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई खराब है तो वो निकाल के फेंक दे इस दौरान, क्योंकि ये आपके राहु को जो है बहुत ज्यादा नकारात्मक वे में प्रभावित करता है। इसके अलावा फटे पुराने कपड़े हैं वो निकाल के फेंक दें, आपके शुक्र को जो है वो नकारात्मक वे में प्रभावित करेगा। इसके अलावा आप जो है टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ शीशा, कांच, ये सारी चीजें जो है इस समय पे आप निकाल के अपने घर से हटा दें। नमक का पोछा इस दौरान लगवाएं, और इसके अलावा जो है आप अपने मुख्य द्वार पे हल्दी के और केसर मिश्रित जो है स्वास्तिक का चिन्ह दोनों तरफ बनाएं, ताकि आपके घर में पवित्रता रहे और नकारात्मकता का प्रवेश ना रहे। इसके अलावा जो है आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे ही, मेन एंट्रेंस पे, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेकर के आप उसको बांध दे, कपड़े में लपेट करके, लाल रंग के कपड़े में लपेट करके उसको बांध दे अपने मेन एंट्रेंस पे, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश ना कर पाए। दूसरी चीज, आप लोग जो है इस दौरान कुछ चीजों का जो है धुआं दिखा सकते हैं। जैसे कपूर है, कपूर में आपने लौंग डाल दी, या कपूर में आपने जो है जो कड़ी पत्ता होता है वो डाला और उसकी अग्नि जला करके आपने पूरे घर में धुआं दिखाया, तो उससे भी आपकी नकारात्मकता चली जाएगी और घर में खुशहाल महोत्सव बना रहे। तो डॉक्टर करिश्मा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और आपके घर में कलेश ना हो, घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। वान्या जी, आपके पास मैं आती हूँ। आज के दिन कुछ लोग वो रंगोली भी बनाते हैं दिवाली के दिन, तो उस रंगोली का क्या महत्व होता है और किस तरह से हमें बनानी चाहिए? रंगों की ज्यादा सही रहेगी बनानी या फिर फूलों की? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। आज के दिन रंगोली बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे हम किसी गेस्ट जब हमारे घर में आता है तो उसका आगमन करने के लिए पूरा घर सजाते हैं, तो रंगोली अगर आप इको फ्रेंडली कलर्स से अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। रंगोली में आप जितना ज़्यादा ब्राइट कलर्स यूज़ करेंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप फ्लोरल रंगोली भी जो है वो भी आप आज के दिन बना सकते हैं। कोशिश करें उसमें सबसे ज़्यादा जो है आप ब्राइट कलर्स यूज़ करें, जैसे कि लाल फूल हो गए या फिर गेंदे के फूल हो गए, और बीच में भी जो है आप कलर्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप स्टेंसिल से भी जो है आज के दिन रंगोली बना सकते हैं। आप लकड़ी के बुरादे से भी कलरफुल, लेकिन कलर्स जो है इसमें आप डार्क कलर्स जैसे नीला, डार्क ब्लैक, ये सब कलर्स ना यूज करके आप एक नॉर्मल जो है कलरफुल रंगोली को जो है आप बना सकते हैं। उसके आसपास जो है आप रंगोली में दिए भी जला सकते हैं, क्योंकि आज के दिन दिए जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 5 एलिमेंट्स से इसका कनेक्शन है। जैसे एक दिया आप अपनी छत पर जरूर जलाएं, एक दिया आप ब्रह्म स्थान पर जो है जरूर जलाएं, जो आपका अर्थ एलिमेंट हो गया। छत पर आपने जो जलाया वो आपका कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट के पास हो गया। एक किचन में जलाएं, कहीं ना कहीं वो आपके फायर एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। एक दिया आप नलके के ऊपर रख दें तो आपके सारे एलिमेंट्स जो है आज के दिन बैलेंस हो जाएंगे। मंदिर में भी रख के आए, क्रिमेशन ग्राउंड में भी रख के आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एंसेस्टर्स को भी जो है उनकी ब्लेसिंग्स भी हमारे लाइफ में बहुत जरूरी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अपने पितरों की ब्लेसिंग्स तो बहुत जरूरी होती है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी तोशिका जी, कि क्या आज के दिन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज के दिन आपको सबसे पहले तो वैसे तो जो खरीदारी है आप धनतेरस पर ही कर लेंगे, पर आज के दिन जो है कोई भी नुकीली चीज आपको अपने घर में नहीं लानी चाहिए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ के साथ आप कोशिश कीजिए कि आज के दिन जब आप सॉल्ट से या फिर फिटकरी के पानी से या फिर नींबू
आप अपने घर के कॉर्नर्स में ज़रूर काट के रखिए लौंग डाल के। और साथ के साथ आपको आज क्या नहीं करना चाहिए, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है। आज का जो दिन है वो सिद्धियों का दिन होता है, जो साल में एक बार होता है। कहा जाता है कि आज के दिन किया हुआ यज्ञ, तप, हवन या फिर आप जितनी भी चैंटिंग करते हैं वो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचते हैं। तो आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पे जितना ज़्यादा फोकस करें उतना आपके लिए यहाँ पे शुभ रहेगा। आज के दिन जब आप पूजा करें तो कोशिश करें कि पूजा करते समय जो भी आपको हम सबने नियम बताए या जिस भी तरीके से विधि विधान आपको बताए कि आपको पूजा सामग्री में क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं, वो आप जरूर करिए। आज के दिन कोई भी खट्टी चीज का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। वहीं साथ के साथ जब आप रंगोली बना रहे हैं तो रंगोली के साथ साथ ध्यान रखिए कि आप जो तोरण बनाएंगे ना, जो अपने घर में कहते हैं बंधन वार जो होता है, आपको वो प्लास्टिक के बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। या तो आप उसे फ्रेश फ्लावर्स वाले लगाएं या फिर आप आम के पत्तों की बेल से अगर आप तोरण बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ यहाँ पे है। आज के दिन काले कपड़े आपने और सफेद कपड़े जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज के दिन विशेष कर से आपको एक बहुत ध्यान रखना है, वो ये कि आज आपको खुले बालों में, जितनी भी फीमेल्स हैं, खुले बाल रख के आपको बाहर ऐसे ही नहीं जाना है। साथ के साथ अगर आप परफ्यूम लगा के जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है एकदम ओपन स्पेस में ना जाए। और अगर आपको जाना भी पड़ रहा है ना तो अपने आपको जेब के अंदर 2 लौंग जो है वो जरूर रख के जाइए। थोड़ी सी आप काली मिर्च भी अगर अपने साथ रख लेंगे तो इससे आपको नजर जो है नहीं लगेगी, क्योंकि दिवाली की रात जितनी पावन मानी जाती है इन सब चीजों के लिए, उतना ही दिवाली की रात टोने टोटके भी होते हैं जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज विशेष कर से अपनी बहुत महत्वपूर्ण जरूर होता है। तो अर्शिका जी आपने बताया है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ तमाम जाने माने एस्ट्रोलॉजर जुड़े, तमाम सवालों के जवाब हमने दिए हैं। आपको पूजा कैसे करनी है, आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, आपकी राशि के हिसाब से हमने आपको बताया, आपको दिया कौन सी दिशा में लगाना है, आपको लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, आपको रंगोली अगर बनानी है तो कौन सी रंगोली बनानी शुभ रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे सभी दर्शकों ने ये अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। और सभी हमारे दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।